आखिर क्या लाया है सन 2022? हमारे देश में विभिन्न समाज के लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं, लेकिन समय समय पर आपसी भाईचारा भूलकर एक दूसरे के दुश्मन भी बन जाते हैं। परंतु सन 2022 में ईश्वर ने सभी को एक साथ लेकर चलने का फैसला किया है, ताकि समुदाय के नाम पर लोग विभिन्न भागों में न बंटें। वर्तमान समय में हिंदू समाज के लोग जहां नवरात्रों के व्रतों में लीन हैं, वहीं इनके साथ मुस्लिम समाज के लोग अपने रोजे रखकर अपनी ईद की तैयारियां कर रहे हैं। उधर क्रिश्चियन समाज में भी आजकल फास्ट चल रहे हैं, जो आगामी 15 अप्रैल यानी गुड फ्राइडे को समाप्त होंगे। खुदा की गनीमत कहेंगे या फिर उसकी कलाकारी, जो ईश्वर ने 2022 में सभी को एक साथ एक जैसे व्रत, फास्ट व रोजों से अलंकृत करते हुए आपसी मतभेद भूलकर दिल से गले मिलने का मौका दिया है। खुदा ने जो भाईचारे का संदेश इस वर्ष दिया है, उसकी चौतरफा तारीफ की जा रही है। कहीं मंदिर में भीड़ लगी है तो कहीं मस्जिद में। साथ ही प्रभु यीशु मसीह के पद चिन्हों पर भी चलने का संकल्प चर्च में लिया जा रहा है। कैमरामैन पैट्रिक बाबा के साथ भूपेंद्र सिंह की ग्राउंड रिपोर्ट। देते हुए हमें बताइए कि जिस तरह हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन सबके रोजे एक साथ चल रहे हैं, तो इसमें क्या संदेश है ऊपर वाले का? देखिए, मैं माँ बाल सुंदरी मंदिर में सहायक प्रधान पंडा के तौर पर माँ की सेवा में हूँ। और इस वर्ष मेला हमारा 2 अप्रैल से शुरू हो गया है, प्रथम नवरात्र से। और इस वर्ष की विशेषता ये है कि इस बार माँ के नवरात्र, रमज़ान और भी बहुत सारे धार्मिक पर्व एक साथ पड़े। तो इसका मतलब ये देखिए, पिछले 2 वर्ष जो बीते हैं कोरोना काल के, उसमें हमारी कहीं ना कहीं धार्मिक आस्थाएं भी प्रभावित हुई। और जिस तरीके से मंदिरों में या धर्म स्थानों पर पूजा अर्चना और इबादत वगैरह होनी चाहिए थी, वो नहीं हो पाई। तो हम तो ये मानते हैं कि ये ईश्वर की एक बहुत बड़ी कृपा है, बहुत बड़ा उनका आशीर्वाद है। और ये भविष्य के लिए संदेश है कि आगे अब महामारी का जो प्रकोप था वो समाप्त हो चुका है। और इसीलिए सर्वशक्तिमान ईश्वर ने ये एक ऐसा समय हम लोगों को उपलब्ध कराया है कि सभी धर्म विशेष अपने अपने तरीके से, अपने अपने परंपरागत रूप से और अपनी धार्मिक मान्यताओं के साथ ईश्वर की सेवा कर सकें, उनसे प्रार्थना कर सकें और विश्व कल्याण के लिए, आगे के लिए अपने तरीके से वो अपनी प्रार्थनाएं ईश्वर के सामने रख सकें। ठाकुरद्वारे के रहने वाला तहसील ठाकुरद्वारा, जिला मुरादाबाद, कस्बा शरीफ नगर का रहने वाला हूँ। ये बहुत मुबारक मौका मिला है हमें, क्योंकि एक साथ हिंदू मुसलमानों के एक साथ धर्म के रोजे और व्रत चालू हुए हैं। अब इस बार भी नहीं मिल सके तो फिर आइंदा कब मिल सकते हैं? देते हुए हमें बताइए, जिस तरह ये 2022 का साल आया है, ऊपर वाले ने सब धर्मों को एकजुट करने की प्रयास किया है। सभी के रोजे, फास्ट और व्रत चल रहे हैं। इस मामले में आपका क्या राय है? मैं बिशप डेजी रोज़ उत्तराखंड से, और ये आपने खुद ही कह दिया कि परमेश्वर की ओर से ये सब कुछ हो रहा है। और मैं इस बात को पहले भी कह चुकी हूँ, और हमें अच्छा लग रहा है कि सब कुछ साथ साथ है। और अगर इन्हीं त्योहारों को हम बहुत प्यार के साथ अगर मनाएं तो वो कितनी अच्छी बात हो सकती है। क्योंकि देखिए, बाइबल भी ये बात बताती है। बाइबल में लिखा है, क्या ही भली बात हो कि भाई लोग आपस में मिले रहें। और एक ही परमेश्वर की संतान होने के हिसाब से हम लोगों को एकजुट होकर के चलना चाहिए। और देखिए, कुदरत भी यही चाहती है कि हम एक रहें। ये जो भी कुछ ऊंच नीच और ये जातिवाद, धर्मवाद, ये सब चीज़ें बेकार हैं। परमेश्वर ने मनुष्य को एक सा बनाया और वो यही चाहता है कि हम आपस में प्रेम करें। अब देखिए, आप गुड फ्राइडे को अगर लेके चलें तो आपको समझ में आ जाएगा कि देखिए, परमेश्वर का वचन कहता है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था और वचन परमेश्वर के साथ था। और लिखा है वचन देहधारी हुआ, यानी कि परमेश्वर देहधारी हो गया और परमेश्वर सारे जगत के लिए मर गया और फिर वो जी उठा। यीशु मसीह के नाम से वो पैदा हुआ और मरा और जी उठा, ताकि हमारे पाप क्षमा हो और हमारे अपराध क्षमा हो और हम स्वर्ग के राज्य के वारिस बने। तो जगत के लिए है,
क्रिश्चियंस के लिए नहीं है। ये बहुत अच्छी बात है कि आपने ये सवाल किया। और मैं चाहती हूँ, मैं क्या चाहती हूँ, सारे लोग चाहते हैं कि हम धार्मिकता को छोड़ के, हम धार्मिक लोग नहीं हैं बहुत ज़्यादा, बुरे काम कर रहे हैं तो कौन सा धर्म हो गया बताइए। तो सारी बुराइयाँ अपने जीवन से निकाल करके और एक मन होकर के चलें, प्रेम भावना से चलें। अगर हम आपस में प्रेम रखें, और क्योंकि यीशु मसीह ने तो देखिए क्रूस पर चढ़ के भी यही कहा कि हे पिता, मैं इन्हें क्षमा करता हूँ, आप इन्हें क्षमा करें क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर